ईरान के बॉर्डर पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और इस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ एक ईरान के वजीर दाखिला और मज़ीद 6 लोग भी मौजूद थे। ये तमाम लोग ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ एक डैम का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर गए हुए थे और वापसी पर इनका हेलीकॉप्टर इन पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया। इस हादसे की असल वजह अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन पहाड़ों पर उस वक्त शदीद धुंध मौजूद थी और मौसम की खराबी ही इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की एक वजह बताई जा रही है। इस हादसे की जैसे ही इत्तला मिली तो रिकवरी के लिए फौरी तौर पर टीम्स इन पहाड़ों में निकल गईं और इस जगह पर पहुंचकर इन तमाम लोगों की लाशों को रिकवर कर लिया गया था। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इसीलिए ईरान में अब 5 दिन का सोग मनाया जाएगा। ईरान का कानून ये है कि अगर इनके प्रेसिडेंट की वफ़ात हो जाए तो फौरी तौर पर इनका वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह ले लेता है, लेकिन इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मीनी की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए और अभी भी ऐसा ही हुआ है। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुकबर को ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अभी अगले 50 दिनों तक ईरान में दोबारा इलेक्शंस होंगे और लोग अपनी मर्ज़ी का प्रेसिडेंट चुनेंगे और तब तक मोहम्मद मुकबर ही ईरान के प्रेसिडेंट रहेंगे। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट बने थे और ये एक हार्ड लाइन लीडर थे, यानी इनको एक बहुत सख्त प्रेसिडेंट माना जाता था। आगे जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के बाद ये ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन सकते थे। ये ईरान के एक मकबूल तरीन लीडर थे। अभी कुछ अरसा पहले जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमले करने शुरू किए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मज़म्मत की थी। इनका कहना ये था कि मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा इशू फ़लस्तीन होना चाहिए। और कुछ अरसा पहले इसराइल ने जब ईरान के सफारत खाने पर हमला किया तो इन्होंने खुलेआम अपनी आवाम को कहा था कि इसराइल से इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और बाद में पूरी दुनिया ने ये देखा भी था कि इसराइल पर ईरान ने अपने मिसाइलों से हमले किए थे। और कुछ अरसा कबल जब इब्राहिम रईसी ने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी तो इनके हाथ में कुरान पाक मौजूद था और इस तकरीर में इन्होंने इस्लाम का बहुत ज़्यादा दिफा किया था। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर तो थे ही, लेकिन इनको एक मजहबी रहनुमा भी माना जाता था। इब्राहिम रईसी वेस्टर्न ममालिक की अक्सर पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद और मुखालफत किया करते थे और इसी वजह से इनको एक हार्ड लाइन लीडर माना जाता था। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक हेलीकॉप्टर का हादसा ना हो, बल्कि शायद इस हेलीकॉप्टर को जानबूझकर क्रैश करवाया गया हो, लेकिन असल हकीकत तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। जब तक कोई बात कंफर्म ना हो जाए हमें वो बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर ये भी है कि ईरान की एविएशन इंडस्ट्री यानी इनके जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स वगैरह का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तकरीबन 1979 से लेकर अब तक ईरान में तकरीबन 2000 लोग फ़िज़ाई हादसे में मारे जा चुके हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ईरान के ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगी हुई हैं और इसी वजह से इनके लिए अपने जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को अपडेट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हो सकता है कि ये हेलीकॉप्टर भी इसी वजह से शायद क्रैश कर गया हो। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठा कर देखें तो हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि जब भी कोई ऐसा लीडर ऐसी बातें करे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए तो उस लीडर को फौरी तौर पे हटा दिया जाता है। हादसे की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। हर इंसान की इस वक्त अपनी ही एक राय है, लेकिन असल हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। लेकिन ईरान में ही इब्राहिम रईसी के मुखालिफ इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। जैसा कि कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी की अपनी कोई ज़ाती पॉलिसी नहीं थी, ये सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर की पॉलिसी को लेकर ही आगे चला करते थे। इब्राहिम रईसी ईरान के तकरीबन हर कोने में ट्रैवल किया करते थे और ईरान की जो मिडिल क्लास है और जो वर्किंग क्लास है उसमें इब्राहिम रईसी बहुत ज़्यादा मकबूल लीडर थे। और इब्राहिम रईसी ईरान में इतना ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे कि इनकी सिक्योरिटी को लेकर हर वक्त परेशानी रहा करती। और अब ईरान में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में जो 50 दिन बाद इलेक्शंस होंगे उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि किसने ईरान का अगला प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन अभी फिल वक्त इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ईरान का अंदरूनी सियासी मसला है।